हे एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में जो आजकल हम लोगों को सुनाई दे रहा है रीट वैकेंसी को लेकर, और कैंडिडेट के माइंड में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि वो थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर करे या फिर रीट के लिए। तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन है कैंडिडेट के माइंड में, क्योंकि देखिए अगर रीट का एग्जामिनेशन देता है, जैसे अगर मैं स्पेशली साइंस मैथ्स सब्जेक्ट 6 to 8 साइंस मैथ्स के लिए बात करूँ, तो अगर हम लोग रीट का एग्जामिनेशन देते हैं तो हमारा जीके नहीं आता है, लेकिन मेंस जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा जीके पूछा जाता है। और ऐसे एस्पिरेंट जो साइंस मैथ्स से रिलेट करते हैं तो उनके लिए जीके पढ़ना अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो ऐसे टाइम में ऐसे एस्पिरेंट क्या करें, क्योंकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। और अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि जीके एक इतना ब्रॉड पॉइंट होता है कि अगर हम लोग कम टाइम पे या सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने की कोशिश करें तो शायद से हम उसको ना कवर कर पाएँ। तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो पहले से ही अपने सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अपने टॉपिक्स होते हैं, उसको पहले से क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जीके वाले पोर्शन को लेकर अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रीट के लिए प्रिपेयर करें या फिर थर्ड ग्रेड के लिए। क्योंकि अगर थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो फिर उसके लिए हम लोगों को जीके पढ़ना होगा। बाकी साइंस मैथ्स तो रीट में और मेंस में इक्वल ही होता है। और अगर रीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जीके नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे में एक कन्फ्यूजन है, तो उसी सारे डाउट्स को आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। और इसके अलावा भी वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी बातें जो मुझे कमेंट्स में लास्ट टाइम जब मैं पिछली 2 वीडियो मैंने रीट को लेकर बनाई है, और जो भी कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं और मुझे लगा है कि नहीं इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो उस पर वीडियो मैं सारी की सारी बातें क्लियर कर लूँगी। और इसके अलावा भी अगर कोई मुझे टॉपिक लगेगा तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। क्योंकि रीट को लेकर जितने भी अपडेट है, या राजस्थान या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन को लेकर जो भी अपडेट मिलती है तो वो हम हमारे चैनल पर शेयर करते हैं। तो फिर चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि अब जो है वो रीट का आप लोगों का एग्ज़ाम, यानी कि जो थर्ड ग्रेड अध्यापक हमें बनाया जाता है उसमें अब सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो बोल दिया कि पेपर एक होगा, पारदर्शिता होगी। तो देखिए अब इसको लेकर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते कि आप लोगों के पेपर एक होगा या पेपर दो होंगे। क्योंकि देखिए जब तक कोई भी न्यूज़ ऑफिशियल नहीं आ जाती है तब तक आप उसको बिलीव ना करिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी भ्रामक बातें भी आप लोगों को बहुत सारी जगह पर सुनने को मिलेगी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो एग्ज़ाम हो जाएगा, एक एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम होंगे, 3 एग्ज़ाम होंगे। बहुत सारी भ्रामक कहानियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ उसी चीज़ पर बिलीव करना है जो ऑथेंटिक होता है, एज पर न्यूज़पेपर या फिर जो ऑफिशियल हम लोगों को वेबसाइट पर दिया जाता है। अगर वो न्यूज़ आपके पास में आती है तो उस पर आप बिलीव करिए। यहाँ वहाँ की बातों को सुनकर उन पर बिलीव करना जो है वो हमारा खुद का जो है वो टाइम खराब करना है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो ऑथेंटिक सोर्स है उस पर ही बिलीव करना है और उसके बेसिस पर ही प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा बात करें तैयारी की कि आप तैयारी थर्ड ग्रेड की करें या फिर हम जो है वो रीट की करें। तो देखिए ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने ऑलरेडी रीट क्लियर कर चुकी है तो वो काफ़ी टाइम से थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। मैं ऐसे एस्पिरेंट को वही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए रीट और थर्ड ग्रेड इन दोनों में दो सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। साइंस मैथ्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, साइंस मैथ्स वालों के लिए दो सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। एक होता है आप लोगों का साइंस और दूसरा होता है मैथ्स। उसके अलावा साइकोलॉजी और सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग पॉइंट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीके का होता है। तो ऐसे में आप लोगों के पास में एक प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि देखिए या फिर तो आप जीके पढ़ें या फिर आप बाकी सारे सब्जेक्ट कवर करें। अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने पूरा जीके पढ़ लिया कि हाँ जीके आएगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और फिर ऐलान हो जाता है कि नहीं अब आप लोगों का सिर्फ रीट होगा, थर्ड ग्रेड नहीं होगा, तो आप लोग इतना सारा जीके, क्योंकि जीके अपने आप में बहुत ब्रॉड है,
ऐसे में उसको पढ़ना, उसको समझना और साइंस मैथ्स वालों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जीके पढ़ना आप लोगों के लिए थोड़ा-सा जो है वो रिस्क वाला काम हो जाता है। उसके अलावा जीके ना पढ़ें, आप ऐसा सोचें कि नहीं एक ही पेपर होगा तो हम लोग जीके नहीं पढ़ेंगे, तो जीके नहीं पढ़ना भी रिस्क वाला हो जाता है। तो दोनों साइड से रिस्क होता है, तो ऐसे टाइम में मेरा अगर मैं सजेशन आप लोगों को दूँ तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग देखिए, आप लोग 6 टू 8 के लिए टीचर बनेंगे, साइंस मैथ्स वाले हैं तो 6 टू 8 के लिए टीचर बनेंगे। तो फिर आप लोगों के क्या आ रहा है, साइंस आ रहा है, मैथ्स आ रहा है और आप लोगों की साइकोलॉजी जो आप लोगों के रीट में भी पूछा जाता है और आप लोगों के जो है वो मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये और उसके अलावा आरटीई हो गया और कुछ एक्ट्स जो पूछे जाते हैं वो, और आप लोगों की साइंस और मैथ्स की पैडागोजी जो दोनों सब्जेक्ट्स में पूछी, दोनों आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है। तो ऐसे टाइम में आप लोग अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए साइंस पढ़ लिया, तो साइंस को आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ लिया कि अगर वो आप लोगों के रीट के लिए भी आ रहा है तो आप लोग उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर मेंस के लिए आ रहा है तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप लोग साइंस को इतना अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स को भी आप उतना ही अच्छे से कवर करिए। जैसे कि अगर आप लोगों ने मैथ्स को पढ़ा है तो आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th आप लोगों को पूरा पढ़ना होगा। भले हमें बोला जाता है कि सिलेबस जो होता है वो 6 टू 8 का ही होता है, लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, क्योंकि जब मैंने रीट का पेपर दिया था तो मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है क्योंकि मैंने 2 बार पेपर दिया है और सेकेंड टाइम में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर भी हो गया था रीट का एग्ज़ाम। तो जब हम दूसरी बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया। जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो मुझे समझ आया कि रीट के एग्ज़ामिनेशन में जो मैथ्स होती है वो बहुत ब्रॉड होती है। साइंस का सिलेबस तो है ही ब्रॉड, मैथ्स बहुत ब्रॉड पूछी जाती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप लोगों को 9th एंड 10th की क्लास में से ही करने होंगे। टॉपिक आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि वो सिर्फ 8th, यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप लोग 8th क्लास तक पढ़िए, लेकिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग 9th 10th की बुक में से ही भी करिए। साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए। इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना साइंस वाला पोर्शन, मैथ्स वाला पोर्शन, आपके साइकोलॉजी वाला पोर्शन और जो आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी है, इन सब्जेक्ट्स को आप लोग क्लियर करके रख लीजिए। इतने सब्जेक्ट आप लोग क्लियर, मान लीजिए आप लोगों ने इतना अपना साइंस का, मैथ्स का आप लोगों ने जो है वो टेस्ट सीरीज भी लगा दी, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया। फिर आप लोगों के पास में मान लीजिए बाद में आ जाता है कि अब रीट नहीं होगा, अब आप लोगों के थर्ड ग्रेड होगा, तो थर्ड ग्रेड अब आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने साइंस पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ ली और साथ सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों के पास में एक ही तो चीज़ बचेगी, वो बचेगी आप लोगों की जीके। अब जब आप लोगों ने सब कुछ कर लिया होगा ना, तो अब आप लोगों के लिए जीके जो है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, ले दे के जीके ही पढ़ना है। हम लोगों पे भार कब पड़ता है, जब हम लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, उस टाइम पे हमारे ऊपर भार पड़ता है। लेकिन अभी तो हमको क्या करना है, पहले हम सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं, बचेगा सिर्फ जीके। जीके तो आप लोग 3-4 महीने में अगर सिर्फ जीके पढ़ना हो तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पे यही किया था, मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे और जीके मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता था। साइंस मैथ्स वालों को वैसे भी जीके कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट। तो फिर आप लोग अपने जीके वाला पोर्शन बाद में कर सकते हैं, और या फिर आप लोग रिस्क ले सकते हैं कि आप लोग उसको पहले पढ़ें। तो ये कुछ कुछ बातें थी साइंस मैथ्स वालों को। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों के एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी आप लोगों के मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा, यानी जो रीट एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आएगा। तो आप लोगों को दोनों पढ़ने हैं तो आप लोग अच्छे से ही पढ़िए, और साइकोलॉजी तो वैसे भी आप लोगों को करनी है। तो ये हो गया आप लोगों के पेपर 2 की बात। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की। तो देखिए पेपर 1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों के ईवीएस आता है तो ईवीएस को अच्छे से पढ़िए आप लोग। आप लोगों को हिंदी इंग्लिश आ रहा है तो रीट के लिए हिंदी इंग्लिश पढ़िए, या फिर ईवीएस कर लीजिए, मैथ्स कर लीजिए, और आपका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है उसको कर लीजिए। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट होते हैं। 3 साइकोलॉजी कर लिया तो बहुत कुछ है पेपर 1 के लिए। साइकोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग पेपर 1 से हैं और साइकोलॉजी को अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोगों को कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा मैथ्स कर लीजिए एंड ईवीएस कर लीजिए। अब ईवीएस के टाइम पे कैंडिडेट क्या सोचता है कि हम लोग जो है वो सिर्फ 1 to 5 की बुक्स पढ़ लेंगे तो इनफ है। देखिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रीट का एग्जामिनेशन अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है। बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए,
और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लोग सिर्फ लो लेवल का पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है वो आने वाले टाइम में हाई लेवल का आएगा। जब आप लोगों ने लास्ट टाइम का पेपर देखा होगा ना, आप लोगों को उसके अंदर ईवीएस भी दिखेगी, ईवीएस के साथ साथ में आप लोगों को उसके अंदर थोड़े थोड़े साइंस के क्वेश्चन भी दिखेंगे, एसएसटी के क्वेश्चन भी दिखेंगे। तो आप लोगों को साइंस के कुछ कुछ मान लीजिए फूड वाला टॉपिक है, तो अब आप लोगों ने अगर 5th क्लास तक का फूड वाला टॉपिक पढ़ा तो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 100% नहीं होगा। इस टाइम पे आप लोगों को अपने 6th 7th 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है, तो उसमें से भी आप लोगों को जो वो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये कुछ बातें थी ईवीएस को लेकर। और मैथ्स भी आप लोगों को 1 to 5, इसके साथ ही साथ आप लोगों को 6 7 8 यहाँ तक की भी मैथ्स करनी होगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर लगाइए, और प्रीवियस ईयर इनफ है। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं कि यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऐसा नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर करिए, प्रीवियस ईयर इनफ है। आज से पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं रीट के, चाहे वो पेपर लीक का हो चाहे कोई भी पेपर हो, बस आप लोग प्रीवियस ईयर उठाइए और उनको करिए। और 3rd ग्रेड का एग्जामिनेशन, उसके अलावा आरपीएससी का कोई एग्जाम हुआ है जिसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो उसका आप प्रीवियस ईयर लगाइए। तो आप लोगों का वो सब्जेक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि आरपीएससी है, या फिर आप लोगों के अगर जो है वो अधीनस्थ बोर्ड अगर एग्जाम करवा रहा है तो वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। लेवल भी तो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े जा रहे हैं और टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं है। राइट, तो ये हो गई पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात कि तैयारी कैसे करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ में कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए पहले क्या होता है, रीट का या फिर 3rd ग्रेड का जो एग्जामिनेशन होता है, तो उसको लेकर पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी। और अब आप लोगों को न्यूज़पेपर में सुनने को मिला है ना कि हाँ वैकेंसी आएगी, तो मतलब आएगी। इसका मतलब, क्योंकि जब मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी यही देखा था कि पहले थोड़ी जो है वो हवा उड़ती है मार्केट में कि हाँ ऐसा होने वाला है होने वाला है, और उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद आप लोगों को वैकेंसी श्योर देखने को मिलेगी। तो हो सकता है आप लोगों को 2-3 महीने के अंदर ही दिखे, या हो सकता है थोड़ा टाइम बाद देखने को मिले, क्योंकि जो हमारे जो लोकसभा चुनाव हुआ था और उसका परिणाम होने के जस्ट बाद में आप लोगों को आरएएस का जो है वो भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो भर्तियां आएगी और बहुत अच्छे से आएगी। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, आरएएस, एसआई सबकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और बहुत बड़े बड़े पदों पर देखने की, बहुत ज़्यादा पदों पर देखने की मिलेगी। तो आप लोग अभी से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए, और प्रिपरेशन को लेकर अगर कोई भी गाइडेंस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का, जो कमेंट रिप्लाई करने लायक होता है उसका कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। और वैकेंसी तो आएगी और काफ़ी अच्छे पदों पर आएगी, 40-50 हज़ार पद तो आराम से होंगे, उससे कम पद की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि पद काफ़ी खाली है। राइट, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी सब्जेक्ट को लेकर डाउट है, तो आप लोग मुझे ज़रूर जो है वो बताइए और कमेंट करिए। अगर कमेंट का रिप्लाई करने लायक होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आज की वीडियो भी स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही बनी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि स्ट्रैटेजी को लेकर, पेपर को लेकर, और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही है। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रही है कि मैंने एनसीईआरटी पर फोकस किया था, और साथ ही साथ रीट एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, मैं मेंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने जब नीट का एग्ज़ाम दिया था तब की, कि मैंने एनसीईआरटी पर फोकस किया था और प्रीवियस ईयर पर फोकस किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टेस्ट दिए थे। तो ये कुछ कुछ बातें थी, और इसको लेकर भी इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और बात करें कि आप लोगों के 2 एग्जामिनेशन में से कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो ये तो जब ऑफिशियल हमारे पास में कुछ आएगा तो ही हम कुछ कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक